क्या ज्योतिष की भविष्यवाणियों से फायदा उठाया जा सकता है? क्या ग्रह हमारा भाग्य तय करते हैं? जैसे बारिश और मौसम से जुड़ी जानकारियां फायदेमंद होती हैं, और सुनामी और चक्रवात आदि की भविष्यवाणियों को सुनकर हम सतर्क हो जाते हैं, क्या उसी तरह से ज्योतिष की भविष्यवाणियों से भी फायदा उठाया जा सकता है? अगर किसानों को बारिश या मौसम से जुड़ी दूसरी जानकारियां पहले ही दे दी जाती हैं, तो वे इनका फायदा अपनी खेती में उठा पाते हैं। इसी तरह से मछुआरों को अगर सुनामी, तूफान या चक्रवात की जानकारी पहले से दे दी जाती है, तो वे भी उसका फायदा उठा पाते हैं। फिर ज्योतिष मानवता के लिए उस तरह से उपयोगी क्यों नहीं हो सकती? यह एक लोकप्रिय सवाल है। आजकल लोग कुछ भी करना चाहें तो वे पहले ग्रह नक्षत्रों को देखना पसंद करते हैं। अपने घर से बाहर निकलने से पहले आप चाहते हैं कि सारे ग्रहों को आपके लिए अपनी सही स्थिति में आ जाना चाहिए। लोग शुभ मुहूर्त निकालते हैं, ये भी देखते हैं कि समय खराब तो नहीं, राहुकाल, गुणकाल आदि सब कुछ देखते हैं। हमें इस बात को समझना होगा कि इस दुनिया में मुख्य रूप से 5 मूल तत्व होते हैं, जिन्हें हम पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि व आकाश के तौर पर जानते हैं। दुनिया की सारी चीजें इन्हीं 5 तत्वों से बनी हैं। इनसे पैदा होने वाले पदार्थ धीरे धीरे विकसित होते गए। आज आप एक ऐसा कंप्यूटर बना सकते हैं जो बात करे, चले और हर जगह आ जा सके। लेकिन यह सब एक प्रोग्राम से होता है। लेकिन आज इंसान होने का मतलब है कि हमने चेतना विकसित कर ली है। इसका मतलब हुआ कि हम जिन पदार्थों से बने थे, उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों, झुकावों से आगे निकल सकते हैं। एक समय ऐसा था जब हवा जिस दिशा में बहती थी, सभी नौकाएं उसी दिशा में चलती थीं। लेकिन आज इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हवा किस दिशा में बह रही है। आज जहाज को जहां जाना होता है, उसी दिशा में वे जाते हैं। यह सब मानव चेतना, मानव क्षमता व मानव इच्छा शक्ति के चलते ऐसा हुआ है। अध्यात्म से जुड़े व्यक्ति पर कोई अच्छा ज्योतिषी भविष्यवाणी नहीं करेगा। अगर कोई सही मायने में प्रतिभाशाली व बुद्धिमान आदमी हो तो क्या आप उनके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कल वे क्या करेंगे? हो सकता है कि वे कुछ ऐसा कर जाएं जो इस धरती पर कभी पहले हुआ ही न हो। लेकिन अगर आप किसी मूर्ख को देखें तो आप बता सकते हैं कि वह कल क्या करेगा। तो अगर आपको किसी कागज पर लिखकर दे दिया जाए कि कल आप क्या करेंगे, तो मैं सिर्फ आपके लिए अफसोस ही जाहिर कर सकता हूं। पर अगर आप अपने आप में अच्छी तरह स्थिर हैं, तो कोई भी ग्रह आपके जीवन की दिशा को तय नहीं करेगा। मानवीय स्वभाव को ही आपके जीवन की दिशा को तय करना चाहिए। आपके अंदर जो सृष्टि का स्रोत काम कर रहा है, अगर वो आपके भाग्य के रास्ते को तय नहीं करता और ग्रह बेजान चीजें आपके भाग्य के रास्ते को तय कर रही हैं, तो कुछ न कुछ तो गलत है ही। आप अगर अपने अंदर ही थोड़े ज्यादा स्थिर हों तो इन सब चीजों का आप पर कोई असर नहीं हो सकता। आप वहीं जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। जब आप कहते हैं मैं आध्यात्मिक रास्ते पर हूं, तो इसका मतलब है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ग्रह कहाँ हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे कर्म क्या हैं, मैं उसी तरह से जा रही हूं जैसे मैं जाना चाहती हूं, मुक्ति की तरफ। आध्यात्मिकता का यही मतलब है, अपने भाग्य को अपने हाथों में रखना। आप अपने आप को इतना काबिल बना सकते हैं कि अपने भाग्य का रास्ता आप खुद ही तय करें, या फिर आप ग्रहों को और दूसरी हजारों लाखों चीजों को अपना भाग्य तय करने दें। दुर्भाग्य से लोग दूसरे ग्रहों की ओर कुछ ज्यादा ही देख रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप धरती में ज्यादा रुचि लें और इसके बारे में कुछ करें।
मैं आशा करता हूं कि लोग इस धरती की ओर ज्यादा ध्यान देंगे। अभी यही वो बात है जो ज्यादा जरूरी है। सवाल उठता है कि क्या ग्रहों, विभिन्न तत्वों व दूसरी चीजों का हम पर कोई असर नहीं पड़ता है? बेशक उन सबका असर पड़ता है। लेकिन यहाँ सवाल है कि क्या आपको लगता है कि दुनिया की बेजान चीजें जैसे ग्रह, नक्षत्र व तारे आदि मानव चेतना से ज्यादा प्रभावशाली हैं? आपको यह फैसला जरूर करना चाहिए। क्या हमें इस धरती या ग्रहों की किस्मत तय करनी चाहिए या ग्रह को यह तय करना चाहिए कि हम कौन हैं? तो अगर आप अपने जीवन की कमान अपने हाथ में नहीं लेते, तो कुछ हद तक ग्रह ही यह तय करेंगे कि आपके साथ क्या होना चाहिए। देश में जितने भी अच्छे ज्योतिषी हैं, अगर आप उनसे कहें कि आप आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, तो वे आपके बारे में भविष्यवाणी नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अपने जीवन की कमान अपने हाथों में ले ली है। मेरी दिलचस्पी इसमें है कि आप में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन की लगाम अपने हाथ में रखे। मतलब यह कि अगर आपको अपने भौतिक शरीर पर पूरी तरह से महारत है, तो 15 से 20% आपका जीवन और आपकी किस्मत आपके हाथों में होगी। अगर आपको अपने मन पर महारत हो, तो आप अपने जीवन और किस्मत के 50 से 60% मालिक हैं। अगर आपकी महारत अपनी जीवन ऊर्जा पर हो जाए, तो 100% आपके जीवन की कमान और आपकी किस्मत आपके हाथों में होगी। दुर्घटनाओं की पहले से जानकारी पाना। सबसे पहली चीज, किसी भी सरकार को यह कहने का कोई मतलब नहीं है कि यह इलाका दुर्घटना संभावित है। उन्हें हमें बस यह बताना चाहिए कि यह सड़क किस तरह की है, इस सड़क पर मोड़ या घुमाव कितना है, पुल टूटा है या ठीक है, कोई सड़क आगे मिल रही है, आदि। उसके बाद हम तय करेंगे कि हमें इस सड़क पर कैसे ड्राइविंग करनी है। वे हमें यह क्यों बता रहे हैं कि यह दुर्घटना संभावित इलाका है? सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई बेवकूफ इस इलाके में दुर्घटना का शिकार हो गया। अब हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूं, फिर भी मैं किसी से टकरा सकता हूं या कोई चीज मुझसे टकरा सकती है। यह संभावना तो जीवन के हर क्षेत्र में हमेशा रहती है। असली दिक्कत यह है कि आप में चीजों को संभालने का साहस नहीं होता, इसलिए आप जानना चाहते हैं कि कल क्या होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि कल क्या होगा, तो एक चीज आपके साथ होगी कि आप आज के खेल को ठीक ढंग से नहीं खेल पाएंगे। बुनियादी रूप से आप एक मैच फिक्सर बनना चाहते हैं, इसीलिए आप कल के खेल को पहले से जान लेना चाहते हैं कि उस खेल का नतीजा क्या होगा।